हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विशेष परीक्षा से संबंधित कुछ अध्ययन सामग्री यानी कि कर रहे थे। तो इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड से प्रमुख संबंधित योजनाएं। तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रमुख प्रमुख योजनाएं पढ़ेंगे जो उससे पूछी जा सकती हैं। शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी हम लोगों के साथ कुछ लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रमुख जो योजनाएं हैं, ठीक है, वो इसमें इन्हें सम्मिलित कर रहे हैं। ई गवर्नेंस योजना है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस इसका मतलब है कि राज्य के भू अभिलेखों को जो है ना, यानी कि उसका डिजिटलीकरण करने के लिए, ठीक है, देवभूमि नामक एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था और जो 2001 से लागू हुआ। तो योजना शुरुआत कब से हुई? स्वयं सिद्धा योजना 2002-3 में लागू हुई। इसका उद्देश्य समान स्तर की महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह का गठन करना है। स्वयं सिद्धा जो है वो संबंधित है, ठीक है, स्वयं समूहों के गठन के लिए। स्वशक्ति योजना 2000 से शुरुआत हुई थी। छोटे उद्योग और स्थानीय उत्पादों को सेवाओं पर आधारित अन्य, ठीक है, कार्यक्रम चलाना, ये यानी स्वशक्ति योजना के अंतर्गत आता है। ई डिस्ट्रिक्ट जैसे ई गवर्नेंस है, ठीक है। तो ई डिस्ट्रिक्ट, ई गवर्नेंस का मतलब ही हुआ कि जो है यानी आपकी सरकार आपके द्वार। ई डिस्ट्रिक्ट 2009 से शुरुआत हुआ, ठीक है। ये सबसे पहले पौड़ी में यानी शुरुआत हुआ था। तो यानी सभी का डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जो वो हैं योजनाएं हैं डिस्ट्रिक्ट के विषय में संपूर्ण जानकारियां उसको डिजिटलीकरण करके, ठीक है, और एक डिस्ट्रिक्ट का एक पोर्टल बनाया गया है, ठीक है, वहाँ पर इसे, ठीक है, यानी सब पूरी जानकारी एकत्र मिल जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना, ठीक है, ये 2010 से शुरुआत हुआ। इसे मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए, अर्थात जिस समय की वो वहाँ नहीं जाती हैं, काम पर नहीं जाती हैं, ठीक है, लगभग यानी उनका जो गर्भ है वो 7-8 महीने का हो चुका होता है, तो उस समय जो है उनको कुछ सहायता राशि पहुंचाई जाती है। इस पर गंगा अभियान इस 17 दिसंबर 2009 को मुनि की रेती से प्रारंभ हुआ था। इसमें जो यानी कि गंगा की स्वच्छता के लिए और उसके संरक्षण के लिए, ठीक है, चलाया गया था। हिमालय दर्शन योजना 2015 से शुरुआत की गई थी। ये हेलीकॉप्टर माध्यम से हिमालय की श्रृंखलाओं का दर्शन यानी कि करने के लिए है। डोली योजना, ठीक है। तो ये जो है पेनिस 2012 से शुरुआत हुई थी। इसमें जहाँ पर 108 सेवा नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर इस सेवा को शुरुआत किया गया था, यानी कि ये स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। स्कूल चलो अभियान, ठीक है। तो स्कूल चलो अभियान 2001 से शुरुआत हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत है ये। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना, 6 से 1 नहीं है, 6 से 14 वर्ष है, ठीक है, सभी एडमिशन करवाना था। सर्व शिक्षा अभियान। जायका परियोजना 2014 शुरुआत हुई। जापान के साथ 2014 में एक समझौता किया गया जिससे तहत वन पंचायतों के माध्यम से वन संरक्षण, चारागाह और एवं महिला रोजगार द्वारा, ठीक है, यानी इस आजीविका को बढ़ाना था। इसमें जो है जापान के द्वारा कुल मिलाकर के 2022 में इस योजना को क्या करना था, ठीक है, यानी कि समाप्त होना था। तो इसे 2000 यानी कि 24 तक के लिए बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना 6 अगस्त 1900 से 2019 से चला यानी प्रारंभ हुआ था। प्रोफेशनल कॉलेज के शीर्ष 25 छात्र छात्राओं को 50% छात्रवृत्ति प्रदान करना है। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता विकास कल्याण योजना 2017 से प्रारंभ हुई थी। इसमें है किसानों को 2% ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराना। नमामि गंगे अभियान, ठीक है, वहाँ स्पर्श गंगा था, यहाँ नमामि गंगे 2016 से शुरुआत हुआ। राज्य
कि भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, मंदाकिनी नदियाँ जो है ना इसके अंतर्गत क्या हैं, देखिए सम्मिलित हैं। इनको स्वच्छ रखने का ये अभियान है। इको टास्क फोर्स योजना 2008-9 से उत्तराखंड में चालू है। इसमें बंजर भूमि पर जो है या जो अनयूज भूमि यानी कि जो प्रयोग में भूमि न अप्रयुक्त भूमि है वहाँ पर वृक्षारोपण करना। माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, ये 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हुई। ये बहुत बार जीएस का भी क्वेश्चन है पूछा जाता है। उत्तराखंड में 2 मई 2017 को इसे यानी कि विधानसभा ने पारित किया और उत्तराखंड इसे जीएसटी पारित करने वाला 5वां राज्य था। ठीक है, और जीएसटी के लिए यहाँ पर कितने हैं, 5 कोड हैं। आरोही योजना मई 2002 से शुरुआत है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाना है। कस्तूरबा गांधी बालिका ठीक है आवासीय विद्यालय योजना 2004 से है। यहाँ पर एससी और एसटी की छात्राओं को ठीक है वो जो है यानी कि उनके निवास के नज़दीक जो आवासीय विद्यालय है वो उपलब्ध कराना। निःशुल्क शिक्षा के से संबंधित है ये। वीरचंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार पर्यटन स्वरोजगार योजना ये 2002 से शुरुआत हुई है, ये पर्यटन से संबंधित है। वंदे मातरम योजना 2004 से शुरुआत हुई। इसमें गर्भवती महिलाओं को जो है निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना। जननी सुरक्षा योजना लगभग इसी से संबंधित है, ये 2005 से शुरुआत हुआ। सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव करने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ धनराशि दी जाती है। ठीक है, जो 2017 से 6,000 रुपये कर दी गई। और इस योजना में खुशियों की सवारी 2015 से शामिल किया गया है। इसमें यानी कि जच्चा और बच्चा को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार को है। खुशियों की सवारी यानी एम्बुलेंस में लेकर जाया जाता है या किसी गाड़ी में पहुंचाया जाता है, उसी को खुशियों की सवारी कहा जाता है। पर्यावरण मित्र योजना 2006 से शुरुआत हुई है। जैविक अजैविक कूड़े का निस्तारण करना। दीनदयाल उपाध्याय यानी दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना 2007 से शुरुआत है, यानी गरीब ग्रामीण परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 ये 2008 से शुरुआत हुई थी, तो ये आप लोग जानते हैं यानी एम्बुलेंस सेवा है ये। देवभूमि मुस्कान योजना 2009 से शुरुआत हुई। वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु ये जो है यानी कि शिक्षा से संबंधित यानी छात्रवृत्ति योजना। अटल आवास योजना ठीक है ये 2009 से शुरुआत है। गरीब परिवारों को ठीक है आवास उपलब्ध कराना। सबला योजना 2010 से शुरुआत है ये। 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को स्कूल जो नहीं जाती हैं उनके विकास सुनिश्चित करना, ये जो है यानी शुरुआत हुई थी सबला योजना। और शुरुआत में 4 डिस्ट्रिक्ट चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल हरिद्वार में शुरुआत हुई थी, अब 13 जिलों में लागू है। अटल खाद्य योजना तो आम आदमी को राशन उपलब्ध कराने के लिए ठीक है ये जो है सस्ता राशन उपलब्ध कराना। मोनाल योजना 2011 से शुरुआत हुई है। इनमें जो है 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को स्वास्थ्य सुरक्षा और कौशल को बढ़ावा देने के लिए मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ, इसमें 65 से अधिक वर्ष के आयु के बुजुर्गों को 4 धाम निःशुल्क यात्रा कराने का था और ये 2014 से लागू हुआ था। मेरा गांव मेरा सड़क योजना 2014 से है ठीक है, यानी सड़क के 1 किलोमीटर दूर स्थित गांव तक मनरेगा के माध्यम से 6 फीट चौड़ी सीमेंट की कंक्रीट यानी सीमेंट और कंक्रीट की सड़क बनाई जानी है। ठीक है, मेरा गांव मेरा धन योजना इसमें 2014 से लागू है। लोगों को भवन निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है। टीलू रोतेली इसमें सरकार द्वारा यानी राज्य सरकार द्वारा कुछ जो है वो सहायता राशि प्रदान की जाती है। टीलू रोतोली विशेष पेंशन योजना 2014 से शुरुआत हुई है, कृषि कार्य करने के लिए विकलांग महिलाओं और पुरुषों को लाभ देने के लिए। किसान प्रोत्साहन योजना 2014 से शुरुआत हुई। 60 वर्ष से अधिक उम्र के 2 हेक्टेयर तक भूमि में खेती करने वाले किसानों को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जानी है। ऐसे जो है वो
जो 2 हेक्टेयर तक खेती कर रहे हैं और उनकी उम्र 60 वर्ष या अधिक है, उनके लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जानी थी। खिलती कलियां योजना, ये भी 14 अगस्त 1915 से 2015 शुरुआत हुआ। इसे कुपोषित बच्चों को नियमित मात्रा में पोषक तत्व दिया जाना और समय समय पर उनकी जांच करवाना। इंदिरा अम्मा योजना 15 से शुरुआत हुई। इसमें 20 रुपये प्रति थाली की दर से सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाना। पालन योजना 2 अक्टूबर यानी 2005 से शुरुआत हुई थी। इसमें बच्चों को गोद लेने की बात की गई थी और 15 से शुरुआत हुई सारी। मेरा पेड़ मेरा धन योजना 2015 से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है ये। 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना 27 दिसंबर 2016 से ऑल वेदर रोड से इसको क्या कर देना, जोड़ देना है। नंदा गौरा योजना 2017 से शुरुआत हुई। गौरा देवी कन्यादान योजना और नंदा देवी योजना को मिलाकर ये बनाई गई योजना है। इसके अंतर्गत राज्य की बीपीएल परिवार की बालिकाओं को 2 चरणों में 62,000 रुपये दिए जाने हैं। इस योजना के संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है और ये 12th पास, यानी कि जो 12वीं पास करेंगी बच्चियाँ उनको प्रदान किया जाएगा। गंगा ग्राम सुजल योजना, ये 2018 से शुरुआत हुआ। इसके तहत गंगा तट में बसे जितने गांव हैं वहां पर साफ सफाई के लिए कूड़ा निस्तारण को लेकर के काम करना, जिससे कि गंगा नदी किसी तरह से गंदगी ना जाए। इसके बाद होम स्टे योजना 2018 से शुरुआत हुई। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। पहाड़ों में पर्यटकों स्वच्छ आवास में रहने की सुविधा उपलब्ध कराना और 2020 तक 500 होम स्टे योजना बनाने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया था। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, इसमें ये योजना शुरुआत हुई थी 2018 से, लेकिन अब इसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के साथ जोड़ दिया गया। इसमें स्वास्थ्य लाभ और 5 लाख रुपए तक का यानी कि वो जो है ना 5 लाख रुपए तक आय वालों को, यानी 5 लाख रुपए तक का जो है वो इलाज करवाने का छूट है। अमृत योजना 2019, आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिलीलीटर दूध देना। इसका नाम है आंचल अमृत योजना, यानी कि 2 दिन तक 100 मिलीलीटर दूध जो है वो देने का ये था और 2019 से शुरुआत हुआ था। देश को जानो योजना 2019, 10वीं कक्षा के टॉपर रैंकर्स बच्चों को भारत भ्रमण पर भेजने का योजना है ये। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना 2019 से शुरुआत हुआ। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना तो 2019 से शुरुआत हुआ। इसमें हर परिवार की बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट भेजी जाएगी, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग इसकी सुरक्षा जो है इनका संचालन करेगा। माँ बाप के साथ सेल्फी फ़ोटो भेजने पर सपरिवार को बधाई संदेश जो है वो भेजा जाना था। इसमें मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, ये 2019 से शुरुआत हुआ। ये उस समय था जब दाल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो राशन कार्ड धारकों को 2 किलोग्राम दाल 44 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्या था मिलना था इसको। उत्तराखंड में रूफ टॉप सोलर योजना और ये फेज़ 2 शुरुआत हुई 2020 से। यदि कोई अपने घर की छत पर सोलर पैनल सिस्टम लगवाना चाहता है तो सरकार क्या करेगी, उचित सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 से शुरुआत हुई। इसमें स्वरोजगार को बढ़ाना था। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, तो इसमें ये भी 2020 से शुरुआत हुआ। बेरोजगार युवकों को, किसानों को, प्रवासी मजदूरों को रोज़गार देना था। ये जो है ना उस समय लागू हुई थी जब यानी कोविड वाला वो क्राइसिस आया था तब। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना 2020 से,
इसमें कृषकों को बढ़ावा देने के लिए है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2020, तो इसमें से शुरुआत हुई और उन बच्चों को आरंभ की गई जिनके माता पिता या अभिभावक कोरोना वायरस के कारण जो है ना जिनकी मृत्यु हुई थी। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 3,000 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चे को भरण पोषण आर्थिक सहायता देने की बात की गई। उत्तराखंड 1 रुपये पानी कनेक्शन, ठीक है, इसमें ये 2020 से शुरुआत हुआ। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब परिवारों को 1 रुपये में पानी का कनेक्शन दिए जाने की बात। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना 17 जुलाई 2021 से शुरुआत हुई। बेटी की जन्म लेने पर माता पिता को ये किट दी जानी थी और ऊपर एक कौन थी, ठीक है, किट याद है, घसियारी कल्याण योजना। बहुत ज़्यादा ये जो है ना यानी कि इस पॉपुलर हुई थी, लेकिन जो है ना वही लास्ट में ढाक के 3 पात 2021 से शुरुआत हुई थी, 30 अक्टूबर 2001 से। माध्यम से पशुओं को पशु आहार, ठीक है, कि वैक्यूम बैग उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। और सब लोग सोचते थे घसियारी कल्याण योजना में घास उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2021 से शुरुआत हुआ। इस योजना का लाभ उत्तराखंड की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को प्रदान किया जाना है। राज्य की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को इस योजना के जरिए उचित स्वच्छता सुनिश्चित करना और उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान करना, ये जो है ना सौभाग्यवती योजना के अंतर्गत था। देवभूमि मुस्कान योजना 2009 से ये शुरुआत हुई थी। इसमें समाज के जो वंचित वर्ग के छात्र हैं उनको उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए शुरुआत की गई थी। इसके लिए राज्य में कुल 41 यानी जो है ना शिक्षा केंद्र बनाए गए थे। मेरा पेड़ मेरा धन योजना 2015 से शुरुआत है। प्रत्येक ग्राम सभा में सघन रूप से वृक्षारोपण जो है ना करवाने के लिए ये चलाया गया था। मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना ये 2023 से शुरुआत हुई थी। इसमें विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। कुल मिलाकर के इसमें यह है कि इसमें तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो है कुछ यानी सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। उत्तराखंड मुफ्त लैपटॉप योजना 2020 कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों को सरकार द्वारा फ्री लैपटॉप योजना यानी दी जानी थी। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना 2021 30 अक्टूबर 2021 से, ठीक है, शुरुआत किया गया था और ये यानी कि महिलाओं के कल्याण और उन्हें लाभान्वित करने के लिए, ठीक है, शुरुआत किया गया था। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना 2022 से शुरुआत हुआ। 2025 तक 1,25,000 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 2022 से शुरुआत। इसमें उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में 3,900 बालक एवं बालिकाओं को लाभ मिलेगा। 14 से 23 साल के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में पहले की तरह 4% आरक्षण लागू करने का फिर से प्रयास किया जाएगा। उदयमान छात्र योजना, ठीक है, 2021, इसके अंतर्गत उदयमान छात्र योजना 27 जुलाई 2021 से शुरुआत हुई। इस योजना के तहत केंद्र लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उत्तराखंड के शीर्ष 100 छात्रों एवं छात्राओं को राज्य सरकार 50,000 रुपये छात्रवृत्ति देगी, यानी मेंस की तैयारी करने के लिए। अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, ठीक है, तो ये 2023 से शुरुआत हुई। इसमें करीब 2.25 लाख परिवार जो है ना यानी कि बीपीएल वाले, ठीक है, उनको सिलेंडर देने की बात की गई। कुछ जो है ना यानी कि और भी योजना है। अपनी सरकार पोर्टल 2023
ये जो है यानी कि इसमें उत्तराखंड द्वारा सभी सेवाओं को एक मंच पर उपलब्ध कराने के लिए अपनी सरकार पोर्टल 2022 लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल की शुरुआत जो है ना उत्तराखंड सरकार ने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 2022 में FIR पुलिस ऐप लॉन्च किया गया। तो कुछ जो है ना कुछ ऐप हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी द्वारा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, गंगा गाय योजना, कामधेनु योजना राज्य में क्या है ये चलाई जा रहे हैं। ठीक है, और ये हैं कौन क्या क्या? दूध मूल्य योजना, इसमें जो है यानी कि राज्य के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करना है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने और ठीक है यानी 444.62 करोड़ रुपए खर्च करने पर यानी इसके लिए लक्ष्य रखा है। गंगा गाय योजना, इसमें है गंगा गाय योजना और यानी इसके द्वारा सरकार द्वारा गंगा गाय योजना और 3 से 4 रुपये प्रति लीटर दूध की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है, जिससे दूध उत्पादन को क्या किया जाए, बढ़ावा मिले। ठीक है, और खपत क्या हो जाए यानी कि बढ़ जाए। कामधेनु योजना, इसमें उत्तराखंड ने सामान्य किसानों के लिए 25% सब्सिडी और नाबार्ड के तहत डेयरी के लिए 6 लाख रुपए तक के ऋण पर SC/ST के लिए 33% सब्सिडी का प्रावधान यानी किया गया। ओके, तो परंतु जो है ना सरकारों के द्वारा जो चलाए जाने वाले वो होते हैं कार्यक्रम होते हैं वो ज़्यादातर उसमें होते हैं कागज़ों में। ठीक है, फिलहाल ये जो है यानी कि प्रमुख योजनाएं थी और आशा है आप लोगों को जो है इन योजनाओं से कुछ ना कुछ यानी कि पढ़ने पर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा ही। हो सकता है ये योजनाएं 1-2 पूछ लेता है तो हमें मिल जाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। ओके, तो जो है आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो इसी होप के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगले वीडियो में।